और सब की हाल चाल सब बढ़िया जो। तो भाई हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जाने वाला हूँ दिल्ली के गुरुद्वारों के दर्शन के लिए, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। तो आइए आपको भी दर्शन करवाता हूँ उन गुरुद्वारों के। हम लोग मेट्रो से उतर के बंगला साहिब गुरुद्वारा जा रहे हैं। पूरा इधर से उधर बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो अभी हम लोग बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं। और यहाँ से सबसे नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो है पटेल चौक, राजीव चौक, जहाँ से आप इंडिया गेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति भवन भी जा सकते हैं। So I'm making a vlog. You can see. तो ये बंगला साहिब गुरुद्वारा का जोड़ा घर है। हाँ दोनों इधर से आगे। देखिए ये दोनों को तो ये बंगला साहिब का लंगर घर है। तो जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है पहले राजा जय सिंह जी का बंगला हुआ करता था, जहाँ श्री गुरु हरकृष्ण जी आके कुछ समय के लिए रुके थे। तो राजा जय सिंह जी ने इस बंगले को सिखों को गुरुद्वारा बनाने के लिए समर्पित कर दिया था। तो ये बंगला साहिब का सरोवर है।
तो यहाँ जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है उसके सामने सिख इतिहास की जो जानकारियों के लिए म्यूज़ियम बनाया गया है। अब हम उसके अंदर जा रहे हैं तो आपको भी उसकी जानकारी देते हैं अंदर जाके। हाँ जी, भाई बाबा बघेल सिंह हेरिटेज म्यूज़ियम है यहाँ का, बंगला साहिब के सामने ही है। तो यहाँ गुरु नानक देव जी की जो भी मैसेजेज है वो दी गई हैं, उनकी फर्स्ट जर्नी दी गई है। तो यहाँ कुछ और भी इंफॉर्मेशन है उनकी जर्नी के बारे में, जहाँ जाने गुरु नानक देव जी ने जर्नी की थी। ये सेकंड जर्नी के लिए उनका, ये उनकी थर्ड जर्नी, यहाँ जहाँ वो प्रचार करने गए थे सिख धर्म का। ये फोर्थ जर्नी। यहाँ बाबा बघेल सिंह जी की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि उनका सिख इतिहास में क्या योगदान था। यहाँ पंजा साहिब जी के बारे में बताया गया है। यहाँ सिख वेडिंग सेरेमनी के बारे में बताया गया है और यहाँ लावा फेरे को भी डिफाइन किया गया है, जिसे कि श्री गुरु रामदास जी ने खुद लिखा था, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। आप भी आके यहाँ पढ़ सकते हैं इसका मीनिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसे मियाँ मीर के द्वारा हरमंदिर साहिब जी का शिलान्यास किया गया था, और आप भी यहाँ की तस्वीरों में भी देख सकते हैं उसका इतिहास। हरमंदिर साहिब जी का इतिहास दिया गया है उसमें। तो यहाँ महाराजा रणजीत सिंह जी के किंगडम के बारे में बताया गया है कि उनका साम्राज्य कहाँ तक था, उनके राज्य और साम्राज्य के बारे में यहाँ पूरा इतिहास बताया गया है। ये महाराजा रणजीत सिंह जी की थ्रोन है। यहाँ संतों महात्माओं के बारे में बताया गया है, जिनका कि काफ़ी महत्व है वाणी का गुरु ग्रंथ साहिब जी में। और यहाँ संत कबीर जी हैं, संत बाबा फरीद जी हैं, संत नामदेव जी हैं। यहाँ और भी बहुत सारी सिख इतिहास की ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी है, तो आप खुद भी ज़रूर आएँ और यहाँ पे देखें कि सिख इतिहास का क्या महत्व है यहाँ पे। तो यहाँ गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बारे में और भाई मतीस दास और भाई सतीदास जी के बारे में बताया गया है कि उनका क्या योगदान था शहादत में। और यहाँ भाई दयाल जी के बारे में भी बताया गया है, और भाई मनी सिंह जी के बारे में भी बताया गया है, भाई सुबेग सिंह, भाई तारू सिंह, यहाँ सबकी जानकारी दी गई है। यहाँ श्री गुरु हरकृष्ण जी के बारे में बताया गया है और उनके दुखों को मिटाने वाली शख्सियत के बारे में भी बताया गया है। यहाँ गुरु हरकृष्ण जी ने पंडित लालचंद का अहंकार तोड़ा था, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कैसे की थी, और जो पंच प्यारे सजाए थे उनका नाम भी यहाँ दिया गया है। भाई दयाल राम खत्री लाहौर, भाई धर्मचंद जाट दिल्ली, भाई हिम्मत सिंह राय कुम्हार जगन्नाथ, भाई मोहनकम चंद छिम्बा द्वारका, भाई साहिब चंद नाई बिंदर। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की कुर्बानी के बारे में बताया गया है। जो उनके दो पुत्र थे उन्हें नीहों में चुनवाया गया था, और जो दो उनके पुत्र थे वो जंग में शहीद हो गए थे। यहाँ तक श्री पटना साहिब जी का इतिहास बताया गया है, और ठीक सामने ही यहाँ तक श्री हजूर साहिब का भी इतिहास बताया गया है। तो यहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास के बारे में बताया गया कि उनका जन्म कब हुआ था, उनके उद्देश्य क्या थे। यहाँ बाबा हरबंस सिंह जी के कार सेवा के बारे में बताया गया है कि उनका कार सेवा में क्या योगदान था। 3D ऑडिटोरियम भी है, अगर किसी को 3D में आपको पिक्चर के द्वारा जानकारी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी के बारे में जानकारी दी गई है कि उनका जन्म कब हुआ, उनका क्या योगदान था सिख इतिहास में। और
साथ ही यहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का भी योगदान और उनका इतिहास बताया गया है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म कब हुआ और उनका भी क्या योगदान था सिख इतिहास में, वो भी यहाँ दिया गया है। तो कश्मीरी पंडितों की जो भी समस्या थी उनका हल जब गुरु तेग बहादुर जी ने किया था, उसकी भी आप यहाँ जानकारी देख सकते हैं। यहाँ जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अपने पुत्र हरिराय जी को दामन संकोच कर चलो के बारे में जानकारी दी थी, तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो जब श्री हरगोबिंद सिंह साहिब जी ने ग्वालियर के किले से 52 राजाओं को छुड़ाया था, उसकी भी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ मीरी पीरी के बारे में बताया गया, वो भी आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। यहाँ गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बारे में बताया गया है, वो भी आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। हाथों को जोड़ के जो प्रार्थना करते हैं उसकी जानकारी भी यहाँ दी गई है। तो यहाँ जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है वो किन गुरुओं द्वारा लिखा गया है और उनमें किन संत महात्माओं का योगदान है, उसकी भी जानकारी यहाँ दी गई है। तो यहाँ जो गुरुद्वारा गोविंदवाल साहब है वो कब इस्टेब्लिश हुआ है और किस गुरु ने किया था, उसका इतिहास यहाँ दिया गया, आप यहाँ के पढ़ सकते हैं। जब यहाँ अकबर गुरु अमरदास जी के यहाँ लंगर पे आए थे, उसका भी इतिहास यहाँ दिया गया है, वो भी आप आके यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ माता कीवी जी द्वारा पंगत में बैठ के लंगर छके जाने का भी महत्व बताया गया है। तो यहाँ जब श्री गुरु नानक देव जी ने सिद्धों के साथ जाके वार्तालाप किया था, उसकी भी जानकारी यहाँ दी गई है, वो भी आप यहाँ के पढ़ सकते हैं। श्री गुरु नानक देव जी के सूर्य कथा के बारे में भी बताया गया है। तो गुरु नानक देव जी के साथ बाला और मर्दाना हमेशा रहते थे, उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। तो यहाँ श्री गुरु नानक देव जी का एक का संकल्प कि ईश्वर जो है एक है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और यहाँ जो है म्यूज़ियम का मेन कंसेप्ट दिया हुआ है। तो यहाँ जो सिख रिलीजन का सिंबल है खंडा, उसके बारे में जानकारी दी गई है। बस ठीक है। तो हमें कुछ और भी गुरुद्वारों में जाना था, पर हमें बंगला साहिब में ज़्यादा टाइम लग गया, तो हम और गुरुद्वारों में बाद में जाएंगे। तो अभी हम इंडिया गेट जा रहे हैं, जो कि बंगला साहिब के नज़दीकी है। पैदल आप जा सकते हैं, या कुछ ऑटो भी या रिक्शा भी करवा सकते हैं, टैक्सी भी ले सकते हैं। हाँ
इंडिया गेट तो आए थे, पर यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हमें अंदर जाने का परमिशन नहीं मिला, तो हम बाहर से ही आपको इंडिया गेट दिखा दे रहे हैं। और यहाँ जो हमारे इंडियन फ्लैग की लाइट्स ऊपर में लगाई गई हैं वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही हैं। तो भाई आज हमें कुछ गुरुद्वारों के दर्शन के लिए जाना था, तो फिर हम जब निकले तो थोड़ा लेट निकले। तो जब हम बंगला साहिब गुरुद्वारा गए तो वहाँ काफ़ी देखने लायक चीज़ें थी, काफ़ी अच्छा माहौल था, वहाँ म्यूज़ियम भी था, तो वहाँ हमें थोड़ा समय लग गया। तो टाइम की कमी के चलते हम दूसरे गुरुद्वारे नहीं जा पाए। तो सामने इंडिया गेट था, हमने सोचा इंडिया गेट होके आ जाते हैं, पर इंडिया गेट जब गए वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहाँ की सिक्योरिटी ने हमें मना कर दिया जाने से। तो फिर अब हम रिटर्न मनप्रीत के घर आ गए हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करता हूँ। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।